ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आप बैठे रहा अपना पता भाई किसानों का जो आंदोलन है 20 दिन का करीब टाइम हो गया और लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। और अपने साथ बैठे हैं पूर्व 12 का प्रधान सुरेश कोत लिखित जो जाओगे। और आपने पता है भाई बोलने का जो मामला का मामला में सुरेश कोत हैं जो उनका थोड़ा नाम रहा है बड़ा बेबाक और बेखौफ तरीका तो बोलो। उनका अपना एक तजर्बा है, उनका अपना एक रुतबा है बोलने का। तो उनसे पूछांगे भाई दूसरा बॉर्डर पर वो थे कि पूरी प्रतिक्रिया चल रही। तो प्रधान जी सबसे पहले राम राम। राम राम जी। ठीक हो? ठीक बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है फिलहाल इस टाइम आंदोलन का? आंदोलन पूरी तरह पीक पे है। पूरा भारतवर्ष का किसान जाग चुका है। उसने अपने अधिकारों का पता चल चुका है कि हमारे अधिकार क्या है, सरकार हमारे साथ क्या क्या छल कर रही है। आज सरकार ने डेडलॉक की स्थिति बना दी। ना सरकार बात कर रही, ना सरकार आगे बढ़ रही। जितने दौर की बात हुई, जब किसान नेता उनसे बात करने जाते हैं हर बार चाहे शुरू की बात थी कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर लो, कितने पॉइंट पर ऑब्जेक्शन उस पर बात कर लो, चाहे आखिरी की बात थी, सरकार अमेंडमेंट की तरफ जा रही है। जबकि हमने उनको सारे के सारे लिख के भी दिया कि आपका ये बिल बिल्कुल ख़राब है, इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा। टेबल के ऊपर भी साबित किया कि किसान इन बिलों से बर्बाद हो जाएगा। बातचीत की जो प्रक्रिया चल रही थी उनमें कृषि मंत्री ने मान्या भी अगर हमने बिल वापस ले लिए तो उद्योगपति नाराज हो जाएगा। जब खुद कृषि मंत्री मानता उद्योगपति नाराज हो जाएगा, इसका मतलब ये किसान को मारने के लिए, ये बिल किसान को ख़त्म करने के लिए उद्योगपति के हक में ले आए गए। जब गृह मंत्री ने बुलाया उन्होंने भी कह दिया हम आपको लिख करके भेजेंगे। हमने कहा चलो लिख करके भेजो, आप क्या करना चाहते हैं। उनमें देखा कि ऐसा कोई भी मामला नहीं दिखा जिसमें किसान का मामूली भी बुलाऊंदा हो। जो 25 तारीख को शुरू की मीटिंग में बात हुई थी, 5 तारीख को 25 को शुरू वाली बात में जितनी बात कृषि मंत्री ने माना उस तक पीछे चली गई। यानी किसानों के साथ एक छल किया जा रहा है। बार बार मीटिंग की जा रही, वहीं से बात शुरू की जाती है, वहीं बात खत्म कर दी जाती है। बार बार किसानों को, आंदोलनों को तोड़ने के लिए छल किए जाते हैं। गलत किस्म के लोगों के पोस्टर लगवा देते हैं आंदोलन में, गलत नारे लगवा देते हैं आंदोलन में। हमने रुखाड़ करनी पड़ रही है। कभी पंजाब का किसान है उसको कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं, कभी अलगाववादी कहते हैं, कभी हरियाणा का सीएम हमारे को हरियाणा का नहीं मानता, कभी हरियाणा का कृषि मंत्री कहता है इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान चाइना का हाथ है। इतनी बेशर्मी पे सरकार उतरी हुई है, इतने गलत तरीके के कमेंट किसानों पे करने लग रही है। मैंने बार बार मुख्यमंत्री हरियाणा को, कृषि मंत्री हरियाणा को बताया आप इतना बेशरम मत होइए, हरियाणा किसान आपकी हर बात को याद रखेगा। हमारे बुजुर्ग हजारों साल से हरियाणवी हैं, थे, रहेंगे। मनोहर लाल का बिनियानी रोहतक के अंदर आज भी नाम मनोहर पाकिस्तानी है। वो अपना इतिहास याद रखें। वो हरियाणवी नहीं है, हम हरियाणवी हैं, वो पाकिस्तानी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। हमारे आंदोलन को लंबा खींच के बदनाम करके तोड़ना चाहती है सरकार। किसान की कोई बात नहीं मानना चाहती। एक बात बार बार कहते हैं हम एमएसपी में लिख के देने के लिए तैयार हैं। जब पूरे भारतवर्ष के किसानों की मीटिंग चली हुई थी गृह मंत्री के साथ, तब किसानों ने पूछा था चलो आप बताइए, कहते हैं एमएसपी लिख के देने के लिए तैयार है। भारत सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करती है। क्या आप जो एमएसपी तय करते हैं पूरे देश के अंदर इनको खरीदने की गारंटी देंगे? अमित शाह ने साफ इनकार किया था कि इस तरह से तो किसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाएगा। इससे तो देश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक वजन पड़ेगा। इसका मतलब है किसान ही मारने के लिए। ये देश अडानी अंबानी का नहीं है, ये देश किसानों का है, मजदूरों का है। आज ये आंदोलन मात्र भारतवर्ष के किसान का नहीं रहा,
आज ये आंदोलन पूरी जनता का बन चुका है। आज ये आंदोलन लुटेरों के खिलाफ कमेरे का बन चुका है, मेहनत कश का बन चुका है। ये आंदोलन हम हारेंगे नहीं किसी भी सूरत में, ये जीत के जाएंगे, क्योंकि सरकार तो घमंड में हारना नहीं चाहती, और अगर हम हारे तो हमारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी। ये आंदोलन हमारा हर हालत में जीत के जाएंगे। किसान बार बार एक के आवाज़ उठाने लग रहे हैं कि भाई बोले अंबानी का पोता हो जे तो मोदी बोले उड़े पहुँच जे है, और 20-25 किसान शहीद हो लिए। हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, सरकार की तरफ तो बयान नहीं आया, घोषणा तो दूर की बात जो ये फिलहाल सरकार है। भाई मोदी किसानों को आदमी नहीं मानता, आदमी मानता तो इनका बात करता, इनकी समस्या हल करता। बार बार बहुत से साथी कहते कोई सॉफ्ट कॉर्नर बताइए। हमने कहा था ये बिल भाई किसानों के खिलाफ है, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। ये तीनों बिलों को वापस लीजिए, MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बनाइए, यही तो हमारी मांग है। गंडी बड़ी मांग नहीं थी, पूरे देश का किसान मांग है। मीडिया के साथी कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर की कौन सी बात है इसमें। कहते हैं किसान के भले के लिए ले आए हैं, हमारे भले के लिए कहता है ना, आपने ही साहब भला करवाना तो कौन इस पर क्यों करता है ये जबरदस्ती हमारे साथ। भला नहीं, हमारा गढ़ काटने के लिए ले आए। दूसरी बात है, ये लोग इन्होंने उद्योगपति के साथ सेटिंग करके पूरी तरह किसान की जमीन के ऊपर फार्म बनाने के प्लान तैयार कर लिए। ये किसान को इंसान ही नहीं मान रहे, किसान को तो मात्र एक वोट बैंक मान रहे, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं गलती किसान की है। जब इलेक्शन का टाइम आता है या जातियों में धर्मों में बांट करके वोट ले जाते हैं और वहां जा करके पूंजीपति के गुलाम हो जाते हैं लोग। जब पूंजीपति के हक में कोई कानून लाना होता है, रात को अटैचियां पहुंच जाती हैं और धमनी मत से वो बिल पास होता है। किसान की बात कौन करेगा? किसान को तो अपनी राजधानी में जाने का भी अधिकार नहीं है। क्या दिल्ली किसान की राजधानी नहीं है? क्या मोदी किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है? जब किसान दिल्ली की बात करते हैं, रास्ते में बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, तो ये लोग किसान को आदमी नहीं मानते भाई। किसान को तो ये मात्र बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, वो हम बन के राजी नहीं। बस इतना सा रोड़ा है। फिलहाल कोई उम्मीद नजर आ रही है अपना कि कुछ भी किसी तरीके का समाधान हो उसका है? क्योंकि 8-8 साल के बड़का तो लेकर 80-80 साल के बुजुर्ग आज रोड पर है, इतना रजाई नसीब नहीं होती। कल भी देखे रहा, इतना 12 बजे में गया, एक 80 साल का बुजुर्ग रोड पर सुत्या था, रोड के ऊपर। भाई हमने तो कोई उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम अपने अधिकार के तहत किसान की आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर ये आदमी तानाशाह बन बैठा है, इसका घमंड आडे आ रहा है। ये झुकना नहीं चाहता, हमारी मजबूरी है, हम झुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हारे तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। हम तो भारतवर्ष की जनता से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि उठिए, आज समय है, पूरे भारत की जनता खड़े हो जाइए, इन तानाशाह लोगों के सामने खड़े होइए जो अपने देश के जनता को मारने के लिए ही किसान को ही तरह तरह की डेफिनेशन देते हैं। किसान को कभी अलगाववादी, कभी देश विरोधी कहते हैं। मैं आपसे आपके माध्यम से एक पूछना चाहता हूं सरकार के लोगों से जो बैठे हैं, किसान से बड़ा देशभक्त कौन है इस देश में? किसान के घर में अगर 2 बेटे पैदा होते हैं, एक सेना में जाता है, दूसरा खेत में काम करता है, एक पूरे भारतवर्ष की जनता का पेट भरता है और एक देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देता है, उससे बड़ा भी कोई देशभक्त हो सकता है क्या? बिल्कुल। और इस किसान को ही देश विरोधी घोषित करने पे तुले हुए हैं, और ऐसे आदमी तुले हुए हैं जो मांग के खाते हैं, जो करके नहीं खाते, ढोंग रच के खाते हैं। यानी इन आदमियों के अंदर कोई शर्म ही बाकी नहीं है। आप तो आज मिले, आपसे पहले भी 15-20 दिन हमने बात करी है, कसूर सारे एक के गाने हमने आवाज़ उठाई, मारा कसूर यू था बोले घर आता ठट्ठे ले गए, तो फिर इसमें भी लोकतंत्र के घर आता किसान ठेक ले जबरदस्ती। बहुत बुरा हाल किया था।
मैंने हरियाणा प्रदेश की सारी जेलों में जा लिया, सारी सरकारों के टाइम जा लिया। ऐसा भी नहीं कि बीजेपी ने ठाया, उससे पहला भी कांग्रेस वाले ने ठा, चौटाला की सरकार में भी जेल में गए, बजरलाल की सरकार में भी जेल में गए। मगर जितना अब की बार हमारे साथ किया गया, कोविड के नाम से एक जेल बनाई गई सर, उसमें रख दिया गया, बोलते इसी टुंटी में जिसमें आप फ्रेश होते हैं, हाथ धोते हैं, उसी टुंटी का पानी पीजिए, वहीं रहिए। पूरी तरह किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे बहुत बड़े उग्रवादी हो। मनोहर लाल खट्टर ने अब के बार किसानों को पूरी बेइज्जती करी। जिस टाइम आपने उठाना है, आपने पूछा नहीं भाई कसूर के है? मैंने खूब पूछा, बता भाई क्या कोट है? बोले जी आदेश। डीएसपी से ही पूछा था जब वो पर्चा दर्ज कर रहा था, मेरे को एसएचओ कहने लगा साइन कर दे, मैं नहीं कर रहा था भाई, कसूर बता। डीएसपी कहने लगा मेरी मजबूरी है जी। मैं किस बात की मजबूरी है? कौन सा केस लगा रहे हैं आप? बोला साथ क्यों गाली गलौज का होता है, या तो मेरे को गाली देने दो आप दो, फिर भी ला दिए। जब मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करी, तो आप क्या कर रहे हो? लेकिन वो मजबूरी जाहिर करके कहता मजबूर हूँ और जेल में डाल दिया। ऐसा भी के दे सके बिना खोट करें भी केस लेके से है। यही देश, इस देश के अंदर प्रजातंत्र मात्र दिखाने का है। इस देश में पूरी तरह तानाशाही आ चुकी है। हमारे देश में 20-25 साल के बाद लगातार परिवर्तन की बात आती है। जिसको कुर्सी मिल जाए वही तानाशाह बन बैठा। पहले इमरजेंसी कांग्रेस के टाइम लगी, तब जनता ने खड़े होकर के उसको इमरजेंसी को तोड़ना पड़ा, इंदिरा को हराना पड़ा। आज है घोषित इमरजेंसी है, घोषणा नहीं कर रखी, बस सारी की सारी एजेंसियां गैर कानूनी काम करने लग रही हैं। पुलिस, सीआरपी, जो भी, सारी मीडिया बिक चुकी है। आज पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय मीडिया अपने आप को कहती है, इस किसान राष्ट्र भगत किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत ला रखती है। बताइए, जब किसी देश का मीडिया बिक जाए, बच गया क्या? क्योंकि अगर किसी समाज को कमजोर करना हो तो उसका सबसे पहले प्रचार तंत्र पर कब्जा किया जाता है। हमारे जो मीडिया देश विरोधी काम में शामिल होगी। हमारे जो कई चैनल देश विरोधी काम करने लग रहे हैं, कई चैनल देश को तोड़ने पर तुल रहे हैं। एक दो चैनल तो इतना बुरी तरह भौंकता है, इतनी गलत तरह की टिप्पणियां करता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पूरे देश को बांटने पे तुले हुए हैं। जब देश के राष्ट्रीय मीडिया देश विरोधी गतिविधियां करने चल रहे तो जनता ने आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके बाद तो कोई मालिक बचा नहीं, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों के गुलाम है जो नेता बना के हमने भेजे। तो जनता ने ही खड़े होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, और जनता जब खड़ी होगी तब इस देश का भला होगा, वरना भला भी नहीं होगा। एक चीज़ तो देखिए, मतलब भाईचारा इतना तकड़ा जुड़ गया इस आंदोलन में। पंजाब वाले नुकार दे, हम 6-6 महीने राशन ले रहे हैं, उनकी पैकिंगें नहीं खोलन दी, मतलब खान पीने की मौज कर दी। तकड़ा भाईचारा जुड़ रहा है, मतलब लोगों ने जी ला लिया भाई, सरकार हरकतें मान लियो, लेकिन जावा नहीं गए। भाईचारा हो गया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, उनको पीछे कर दिया लोगों ने। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी वाले, हरियाणा वाले आज भी फूट डालने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। भाईचारा हो गया पूरे देश का, किसान का, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज पूरे देश को पता है कि हमारी जमीन ने छीनी जा रही है। सबसे पहले हमने अपनी जमीन और वंश बचाना है, इसलिए पूरे देश का किसान और मजदूर इकट्ठा हो गया। आवश्यकता होगी, आवश्यकता में सारा भाईचारा हो गया, और सारा देश का किसान मजदूर मिलके लड़ेगा, और लड़के हर हालत में सरकार को झुकाएगा। आगे की क्या रणनीति है? लगातार हम प्रोग्राम दे रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हैं जल्दी चौंक जाए। आप इस देश के मालिक नहीं हैं, इस देश का मालिक सड़कों पर बैठा है। वो जिसको कुर्सी पर बिठा सकता है वो कुर्सी से हटा भी सकता है। आप बार बार कहते थे ना देश के चौकीदार हूं मैं, तो चौकीदार की हैसियत से आपके मालिक सड़कों पर बैठे हैं, इनकी बात सुनिए।
ये देश के मालिक हैं, देश का पेट भरने वाले अन्नदाता हैं। ये मज़दूर हैं, लोगों के मकान बनाने वाले मज़दूर हैं। आपके जो छत के नीचे बैठे हैं, इसकी छत भी मज़दूर ने बनाई है। इस देश के मालिक की बात सुनिए और आप जल्दी से जो तीनों काले कानून आप लेकर के इनको रद्द करो। एमएसपी के ऊपर खरीद का गारंटी का कानून ले आओ। अगर आपने किसान के लिए कानून ही लाना है ना, इनको रद्द करो और किसान के साथ फिर बातचीत शुरू करो, जो किसान के हित में होगा मान लेगा। ये चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई आपने सुन लिया, ये थी पूरी वार्ता, या थी पूरी कहानी। कहने का मतलब नहीं हुआ है भाई कि जो चीज़ किसान नहीं चाहते वह चीज़ उनको ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। सारी कहानी बढ़िया तरीके से इन्हें बयान कर दी। जुड़े रहियो, और भी कोई नई अपडेट मिलेगी तो वीडियो का माध्यम से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहोगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे रहो, घर जो पब्लिक बैठी है उन्हें भी दिखाते रहो। और भाई किसानों से भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राशन पानी पहुँचाते रहो और आंदोलन में आंदे रहो। कहाँ हो रहा है? जय जवान जय किसान।